अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज 3 रबीउल अव्वल और 30 सितंबर, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जहांगीर सज्जाद नगरी, आप देख रहे हैं इस वक्त ऑल इंडिया पावरफुल न्यूज़। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्टर से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िला वाराणसी में वाक़ई गयान वापी मस्जिद अहाते में हौज़ के फव्वारे और शिवलिंग, दीवारों और मस्जिद के अंदर गौरी स्थल और दीगर देवी देवताओं के कार्बन के मुताले वाली अर्जी पर कोर्ट ने जुमरात को समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। मुद्दआन हिंद ख़वातीन के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मस्जिद अहाते और उसके अंदर मौजूद हिंदू देवी देवताओं, हिंदू अलामात की ASI सर्वे और सर्टिफिकेट इन्वेस्टिगेशन के मुताले वाली अर्जी पर कोर्ट विजय कृष्णा की अदालत में समाअत हुई। उन्होंने बताया कि इस समाअत के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और अब इस हवाले से वो 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। मोहतरम नाजरीन, आपको दूसरे खबर की तरफ ले चलता हूँ कि राजस्थान के वजीर आला रहने या न रहने का फैसला सोनिया गांधी करेंगे, अशोक गहलोत। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्टर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कांग्रेस के सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजस्थान का CM रहूँगा या नहीं, उसका फैसला भी सोनिया गांधी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन पहले राजस्थान में जो कुछ हुआ, इसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली है। मैं राजस्थान का वज़ीर आला हूँ, इसलिए मैं अपनी अखलाकियात के बुनियाद पर माफ़ी मांग ली है। ताहम राजस्थान में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बता दें कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने वाज़ेह कर दिया कि वो सदर का इंतखाब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 1 लाइन तजवीज़ पास नहीं करवा सका, ये मेरी नाकामी है। मैंने राजस्थान में होने वाले वाक़यात के लिए सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली है। गहलोत ने मज़ीद कहा कि वो 2 दिन पहले राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। पिछले 50 सालों में राजीव जी से लेकर सोनिया गांधी तक मैंने एक वफादार सिपाही के तौर पर काम किया है। मैं राजस्थान का वज़ीर आला हूँ, ऐसे में मैंने जिम्मेदारी लेते हुए माफ़ी मांग ली है। हालांकि मैं इस काम में शामिल नहीं था। कई बार मीडिया अपनी मर्जी से लिखता है, जबकि असल बात कुछ और होती है।